हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शॉर्ट में नेम है पीपीसी। पीपीसी का मीनिंग क्या होता है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, आज इसके विषय में अपन पढ़ेंगे। तो पीपीसी की यदि हम बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से स्पष्ट है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोडक्शन की संभावना को बताता है ये कर्व। अब कौन सी संभावनाओं को बताता है? देखिए, जब एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं, तो उन रिसोर्सेज का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए हम दो कमोडिटीज या दो वस्तुओं का कितना अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी को बताने वाला जो कर्व होता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी, शॉर्ट में हम कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध है, उनका प्रयोग करते हुए हम दो वस्तुओं का अधिकतम कितना उत्पादन कर पाएंगे, उसको बताने वाला जो कर्व होगा, उसको हम कहते हैं पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चूंकि ये उत्पादन की अधिकतम संभावना को सूचित करता है। अब यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि ये दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन बताता है जिनका हम अधिकतम रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा जो नाम दिया जाता है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब अधिकतम कितनी संभावना है उसके उत्पादन की, उसको बताने वाला। तो उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी इसको कहते हैं। फ्रंटियर सीमा के लिए आता है, सीमा जहां जिससे आगे हम नहीं निकल सकते, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। पीपीसी के कुछ अन्य नाम है, वैसे नाम से क्लियर है। अब तक हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनका हम बेस्ट प्रयोग करते हुए दो वस्तुओं का कितना अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे, कितना अधिकतम प्रोडक्शन कर पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी को बताने वाला या उन कॉम्बिनेशन को सूचित करने वाला जो कर्व होता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे निर्मित होता है, या एक एग्जाम्पल लेंगे। हम एग्जाम्पल के द्वारा इस पीपीसी को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। दो वस्तुएं ले रही हूं मैं। देखिए, एक टेबल बना रही हूं मैं, जिसके अंदर दो वस्तुएं ली गई है, एक और उनके कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। कॉम्बिनेशन, एक वस्तु ले लेती हूं, जैसे मैं ले रही हूं एप्पल्स, दूसरी वस्तु ले रही हूं मैं वीट्स। इन सब की मात्रा जो है मैं लाख टन में लिख रही हूं। लाख टन में है ये भी, और ये भी लाख। अब देखिए, जो वस्तुएं ली है मैंने, दो वस्तुएं, एक वस्तु ये एक्स कह सकते हैं हम इसको, और दूसरी वस्तु वाई कह सकते हैं हम जिसको। इनके कॉम्बिनेशन 5 प्रकार से बना रही हूं मैं, ए बी सी डी ई करके। अब देखिए, अगर मैं जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनको केवल एप्पल्स का निर्माण करने में लगाती हूं, तो कुछ 100 लाख टन एप्पल मेरे पास आती है। तब व्हीट का उत्पादन क्या हो रहा है? 0। उसके बाद में बी जो कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर हम एप्पल का उत्पादन घटाते हैं, 100 से 90 लाख टन पर ही आ जाते हैं, तो हम कितने इकाइयों में व्हीट उत्पादित कर सकते हैं? 10 लाख टन। 10। अगर
इसका उत्पादन घटाकर एप्पल का उत्पादन और घटा दिया जाए और कर दिया जाए 70, 40 एंड 0, तो हमें व्हीट की कितनी इकाइयां मिल सकती है? देखिए 20, 30, 40। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रयोग यदि केवल एप्पल का निर्माण करने में लगाते हैं तो 100 लाख टन हम एप्पल प्रोडक्ट कर सकते हैं और व्हीट का उत्पादन तक 0 होगा। लेकिन यदि हम सारे संसाधन या रिसोर्सेज व्हीट्स के प्रोडक्शन में लगाएं तो हमें 40 लाख टन व्हीट मिल जाएगा, तब एप्पल का जो उत्पादन होगा वो बिल्कुल क्या होगा? 0। तो अगर हम केवल सारे संसाधनों का प्रयोग या रिसोर्सेज का प्रयोग एप्पल के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो उसकी 100 लाख टन इकाइयां मिल सकती है हमें, और अगर उसका उत्पादन हम व्हीट के उत्पादन में लगाएं तो हमें 40 लाख टन व्हीट मिल सकता है। और अगर हम दोनों ही वस्तुओं का प्रोडक्शन चाहते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन बी, सी, डी चॉइस करना होगा। कैसे? अगर हम बी कॉम्बिनेशन को चॉइस करते हैं तो हम 90 लाख टन एप्पल उत्पादित कर सकते हैं, 10 लाख टन व्हीट्स उत्पादित हो सकता है उसमें। अगर सी कॉम्बिनेशन बताते हैं तो 70 लाख टन एप्पल एंड 20 लाख टन व्हीट हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में डी अगर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो हम 40 लाख टन एप्पल्स उत्पादित कर सकते हैं और 30 लाख टन व्हीट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप केवल एक ही वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, केवल एप्पल प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ए को चुन लीजिए। यदि आप केवल व्हीट का उत्पादन करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ए को चुन लेंगे। लेकिन यदि जो प्रोड्यूसर है दोनों ही वस्तुओं का प्रोडक्शन चाहता है तो वो कौन से कॉम्बिनेशन चुनेगा? बी, सी, डी में से कोई कॉम्बिनेशन चुनेगा जहां उसे दोनों ही वस्तुओं की जो अधिकतम उत्पादन मात्राएं हैं या क्वांटिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। यदि वो बी चुनता है तो 90:10, अगर वो सी चुनता है तो 70:20 एंड डी कॉम्बिनेशन चुनता है तो 40:30 जो लाख टन इकाइयां हैं उसके पास आ जाएगी। तो ये जो ए, बी, सी, डी, ई ये कॉम्बिनेशन बने हैं दो वस्तुओं के एक्स और वाई, या हम यूं कह सकते हैं एप्पल और व्हीट का प्रोडक्शन करने के लिए जो ये कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, अगर हम इनको एक रेखा चित्र पर अंकित करें या इसको एक ग्राफ पेपर में बनाएं तो जो भी पॉइंट हमें मिलेंगे उन पॉइंट को मिलाने से जो कर्व हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बता रहा है कि जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं यदि हम उनका बेस्ट प्रयोग करें तो दोनों वस्तुओं का अधिकतम कितना या मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हम कर सकेंगे। जो प्रोड्यूसर है वो इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चुनकर अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि अधिकतम से अधिकतम उत्पादन वो प्राप्त कर सकता है। अब मैं नीचे इन्हीं रेशो के आधार पर एक ग्राफ बना रही हूँ जो आपको इधर बताया जा रहा है। आप भी अपनी कॉपी के अंदर स्केल और पेंसिल की सहायता से उचित पैमाना लेकर आपको अपना ग्राफ बनाना है। जो OX अक्ष है उस पर मैंने लिया है, जो OX अक्ष है उस पर ले रही हूं मैं व्हीट की इकाइयां गेहूं की, और OY अक्ष है उस पर ले रही हूं मैं एप्पल्स की इकाइयां, एप्पल्स लाख टन में है ये दोनों ही चीजें। देखिए उचित पैमाना मानना आता होगा आपको, मैथ्स में पहले भी आप ग्राफ बना चुके होंगे। OY अक्ष पर मैं 20-20 के डिफरेंस से लिख रही हूं, 20-20 के डिफरेंस से। अब देखिए पहला मेरा कॉम्बिनेशन है 100:0, 100:0 दिखाना मुझे, तो व्हीट की मुझे 0 इकाइयां लेनी है और एप्पल की कितनी लेनी है 100। तो 100 से जहां पॉइंट मिल रहा है इसकी 0 है, यहां से ये 100 है, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। सेकंड में मैंने बी कॉम्बिनेशन लिया है तो 90:10 लिखना है मुझे। 90 तो हो रहा है एप्पल का, 80 और 100 के बीच में आ जाएगा 90, और इधर से लेना है मुझे 10 पर मुझे निशान लगाना है 90 का। तो देखिए एक पॉइंट और मिल जाता है हमें ये वाला। फिर 70:10
20, मतलब इधर से आपको वीट तो लेना है 20 और उधर जाना है आपको 70 पर, ये 70। तीसरा पॉइंट और मिल गया हमें। चौथे पॉइंट के लिए 40:30 आ जाएगा हमारा 20 और 40 के बीच में, इधर से 30 और इधर से हम ले रहे 40, और उसके बाद में लास्ट 40 और इधर आ जाएगा 0। तो ये एक पॉइंट हमें और मिल गया, ये वाला 40 लिया है हमने एप्पल का और 30 लिया है हमने वीट का। अब देखिए जो आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट मिले, इन्हें आप अपनी पेंसिल की सहायता से इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे तो आपके पास में एक ऐसा कर्व आएगा। इसको हम कहेंगे PPC या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व ये बता रहा है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे उनका अच्छे से प्रयोग करते हुए हम 2 गुड्स का, वीट और एप्पल्स का मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे उसको बताने वाला ये पॉइंट वाला जो ABCDE, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ये D और ये E बिंदु है। ये जो ABCDE कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर, ये बता रहे हैं कि अगर आप इन कॉम्बिनेशन में से किसी कॉम्बिनेशन को चुनकर उत्पादन करते हो तो वो आपका सर्वश्रेष्ठ या अधिकतम मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। जो प्रोड्यूसर है वो इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चुनकर अपना प्रोडक्शन अधिकतम कर सकता है। अगर वो केवल एप्पल का प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो OA इकाइयां प्राप्त कर सकता है। अगर वो केवल वीट का उत्पादन करना चाहता है तो उसे OE इकाइयां मिल सकती है। अगर वो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे BCD पॉइंट में से कोई पॉइंट को चुनना होगा जहां प्रोडक्शन करते हुए वो अधिकतम उत्पादन की स्थिति में रहेगा। अब हम यहाँ एक बात और कर लेंगे, अगर एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन जैसे इसी बिंदु पर रोक देता है, L या M पर ही रोक लिया उसने अपना प्रोडक्शन, ये L और M बिंदु जो है ये PPC के नीचे स्थित है। अगर मैं कहूं कि उसने अपना प्रोडक्शन यही रोक लिया है, यानी यहाँ पर रिसोर्स का जो है कुशलतम प्रयोग नहीं हो पा रहा है और जितना आउटपुट हमें गेन होना चाहिए उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ संसाधनों की बर्बादी हो रही है, हम चाहे तो इससे ऊपर इस कर्व पर आ सकते हैं। तो PPC के नीचे स्थित प्रोडक्शन का कोई भी बिंदु ये बताएगा कि ये हमारे लिए अवेलेबल सोर्स तो होंगे, मतलब प्रोडक्शन के अवेलेबल कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन यहाँ संसाधनों की क्या हो रही होगी, बर्बादी। अगर कोई प्रोड्यूसर इस ABCDE वक्र के ऊपर किसी बिंदु पर, जैसे मैं कहूँ RS, ये R बिंदु S बिंदु पर प्रोडक्शन करना चाहता है तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसको अटेनेबल नहीं होंगे, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हम इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के लिए एक प्रोड्यूसर को क्या होगा, अधिक रिसोर्सेस की जरूरत होगी और वो रिसोर्सेस उसके पास नहीं होंगे। एक प्रोड्यूसर को RS पॉइंट कभी गेन होंगे ही नहीं, क्योंकि इन पर प्रोडक्शन कार्य करने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए वो उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो PPC के ऊपर स्थित प्रत्येक पॉइंट ये बताता है कि ये एक प्रोड्यूसर के लिए नॉन अटेनेबल पॉइंट है, जबकि इसके नीचे स्थित प्रत्येक बिंदु ये बताएगा कि ये प्रोड्यूसर के लिए अटेनेबल तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे होंगे, उनकी बर्बादी हो रही होगी। तो आप अगर संसाधनों का या रिसोर्सेज का कुशलतम प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ABCDE बिंदु में से कोई बिंदु का चयन करना होगा। तो अब तक पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने टेबल और ग्राफ भी बना लिया, ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास जितने रिसोर्सेज उपलब्ध है, हम इसके अंदर ये मान लेते हैं कि किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी भी परिवर्तित नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी को हमने क्या करा है, पूरी तरह से स्थिर मान लिया है। तो PPC ये बताता है कि हमारे टेक्नोलॉजी को स्थिर रखते हुए हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, यदि हम उनका कुशलतम प्रयोग करें तो 2 वस्तुओं का अधिकतम कितना उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ PPC जो हमने पढ़ लिया है उससे जो इसकी विशेषताएं निकल कर आई है, तो देखिए एक तो है PPC का जो स्लोप है,
वो कैसा है, राइट की ओर है। लेफ्ट से क्या है, राइट की ओर नीचे गिरता हुआ है, लेफ्ट से राइट की ओर गिर रहा है। ये गिर क्यों रहा है, क्योंकि देखिए दोनों वेरिएबल जो है उल्टी दिशा में चेंज हो रहे हैं। एक कम हो रहा है तब दूसरा बढ़ रहा है। एक वस्तु की प्रोडक्शन यदि हम बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी की घटानी होगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, पहले इधर लगे हुए थे। जब पहले ये वस्तु जीरो थी, यानी रिसोर्सेज इधर लगे हुए नहीं थे। अब हमने इसकी 10 इकाइयां प्राप्त कर ली, यानी कुछ रिसोर्सेज इधर चले गए। अगर रिसोर्सेज इधर जा रहे हैं यानी इस वस्तु का प्रोडक्शन कम होगा। जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन जो है वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर होता है, बाएं से नीचे दाईं ओर गिर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि दोनों वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल घट रहा है तभी दूसरा बढ़ पा रहा है, या एक बढ़ रहा है तभी दूसरा घट पा रहा है। रिसोर्सेस हमारे लिए लिमिटेड होते हैं, तो हम अगर एक वस्तु के प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करना ही होगा। तो पहली विशेषता तो इसकी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि इसका स्लोप ऊपर लेफ्ट से राइट की ओर होता है। फिर ये अपने मूल बिंदु के कॉनकेव होता है। मूल बिंदु के कॉनकेव का मतलब होता है उन्नतोदर। उन्नतोदर कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो हमेशा बढ़ते हुए रूप में होगी। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हम दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां छोड़ेंगे, या एक वस्तु की एक एक्स्ट्रा इकाई गेन करने के लिए, एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए हम दूसरी वस्तु की जितनी यूनिट्स का लॉस करते हैं वो सब क्या कहलाती है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनकर आती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते हुए होने के कारण ये हमेशा अपने मूल पॉइंट के कॉनकेव होता है। तो पहली विशेषता तो हो गई इसकी कि इसका ढलान जो है या इसका स्लोप ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की ओर होता है। सेकंड हमने कहा कि ये अपने मूल बिंदु के कॉनकेव होता है। जब भी हम पीपीसी बनाते हैं तब ये मान लिया जाता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरह कांस्टेंट है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि यदि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो पीपीसी का शेप भी बदल जाएगा। वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कैसे बदलता है। और जो हमें यह भी पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के रिसोर्सेस हैं, या रिसोर्सेस आर गिविंग, मतलब गिवन है रिसोर्सेस तो हमारे लिए, क्योंकि जितने उपलब्ध होंगे उन्हीं का हम प्रयोग कर पाएंगे, उनकी एक्स्ट्रा इकाइयां हम प्रयोग में नहीं ले पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा पीपीसी का मीनिंग क्या होता है, टेबल और ग्राफ की सहायता से हमने इस कर्व को बनाया भी, और साथ ही हमने इसकी जो विशेषताएं निकल कर आती है उसको भी देख लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।